हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं सबसे आलीशान, सबसे प्रीमियम जो जगह है दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव। सबसे ज्यादा मॉडर्न अगर कोई जगह है दिल्ली एनसीआर में तो यही जगह है। आज हम यहाँ पर 2025 में कैसा नज़ारा दिखता है वो दिखाने वाले हैं आपको, और जो अरावली हिल्स के बीच में जो ग्वाल पहाड़ी है यहाँ का भी हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मेजर डेवलपमेंट हुए हैं। सेक्टर 2 है ये गुड़गांव का, जहाँ पर ये जो पार्स क्वार्टर्स है 7 स्टार प्रॉपर्टी आप एक तरीके से कह सकते हैं, वो यहाँ पर डेवलप हुई है। तो हम यहाँ तक आने वाले हैं आज। समय के साथ गुड़गांव जो है, जिसे कि अब गुरुग्राम भी कहा जाता है, बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से विकास हुआ है इस जगह का। लगभग 50 साल पहले अगर आप इस तरफ आते तो बहुत ही एक दूर दराज का दिल्ली से ये हिस्सा हुआ करता था, और आज की डेट में सबसे प्राइम, सबसे मॉडर्न अगर कोई जगह है दिल्ली एनसीआर में या इंडिया के अंदर ही, क्योंकि इसको मिलेनियम सिटी का भी खिताब दिया गया है। तो इस तरीके की सिटी जो है पिछले 30-40 सालों में यहाँ पर ये जो जगह उभर कर आई है। इनफैक्ट लास्ट 20 सालों के अंदर जितना मेजर काम यहाँ पर हुआ है उतना किसी और सिटी में नहीं हुआ, और वो झलकता भी है। अभी हम जाएंगे यहाँ आगे रास्ते में तो आपको नजर आएगा सारा जो गुरुग्राम है किस तरीके से वेल प्लान्ड तरीके से बना हुआ है। सब कुछ यहाँ पर आपको नया ही नजर आने वाला है, क्योंकि ये जो सिटी है ये नई ही बनी है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दो जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, लीला होटल और एम्बियंस मॉल जो है वो लेफ्ट में आपको नजर आते हैं, जो कि अगर आप NH48 पर शुरुआत करते हैं गुड़गांव की तरफ दिल्ली की सीमा से अंदर आने की तो नजर आता है आपको। ये जो है सामने डाउनटाउन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि सबसे पहली पसंद अगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कंपनीज की कोई है तो गुड़गांव ही है। और यहाँ पर भरा हुआ है सारा एरिया कॉरपोरेट और बिजनेस पार्क से। यहाँ पर इस तरफ तो सारा जो एरिया मेजरली जो है वो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस ही है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, और ऐसे नए नए जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर बनती चली जा रही है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर पिछले से पिछले साल ही आई है, और साथ में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मॉल है लेफ्ट की तरफ, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है यहाँ पर बनने वाला है। DLF ही उसे बनाने वाला है। इनफैक्ट DLF ने ही जो ये जगह है यहाँ पर सबसे पहले जो प्लान्ड टाउनशिप्स हैं वो यहाँ पर डेवलप किया, और उसके बाद DLF साइबर सिटी भी यहाँ पर डेवलप किया, ऑफिशियल हब। सामने आप देख सकते हैं ये जो DLF है उसका ऑफिस है यहाँ पर। यहाँ से आगे आने पर हम पहुंच जाते हैं गुड़गांव की उस जगह पर जो कि सबसे बड़ा लैंडमार्क है गुड़गांव का, वो है DLF साइबर सिटी। सामने जो है ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है साइबर सिटी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पार्क और कॉर्पोरेट पार्क आप कह सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एसेंचर, KPMG, डेलॉयट, ऐसी न जाने कितनी कंपनीज जो है जिनके हेड ऑफिस इस जगह पर है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो इस तरीके के जो ग्रीन जो है पाथवेज बनाए गए हैं चलने के लिए। अगर आप सड़क को यहाँ पर पार करना चाहते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, और हर जगह को ग्रीन स्पेसेस दिए गए हैं। सस्टेनेबल एनर्जी सेविंग जो कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई है। बिल्डिंग्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह रखी गई है। डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी जो है, मेट्रो जो है यहाँ पर रैपिड मेट्रो आती है, उसके साथ कनेक्टिविटी दी गई है। ऊपर से जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ से अगर आप रोड्स को क्रॉस करने चाहते हैं तो इस तरीके के स्काई वॉक्स जो है ग्रीन यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो जगह गुड़गांव को, इसको बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉर्पोरेट पार्क्स मिलते हैं तो रेजिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलती है। अभी इस रोड से हम आगे जाएंगे तो आपको जो गोल्फ कोर्स रोड है इसी के साथ आगे से जुड़ती है वो नज़र आएगी, और वो जो रोड है सबसे आलीशान, सबसे महंगी जो रोड है इंडिया के अंदर आज की डेट में वही है, और यहीं से उसका रास्ता जाता है। ऊपर से जो रैपिड रेल का ट्रैक है वो भी पैरेलल में चलेगा। यहाँ पर सामने जो है ये रैपिड मेट्रो है, जो कि येलो लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की उससे कनेक्ट करती है, और ये जो है साइबर सिटी को भी कनेक्ट करती है, और जो गोल्फ कोर्स रोड है जिस पर भी हम आगे जा रहे हैं उसको भी कनेक्ट करती है।
यहाँ पर इस पॉइंट से आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो है एमजी रोड की तरफ जाता है, महरौली गुड़गांव रोड है उसकी तरफ चले जाता है, उसके थ्रू आप महरौली की तरफ जा सकते हैं। और एक यहाँ पर ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है ये जाता है गोल्फ कोर्स रोड की तरफ। इनफैक्ट एक तरीके से आप कहें गोल्फ कोर्स जो रोड है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। लगभग 9 किलोमीटर की यहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड बनाई गई और सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड अगर कोई रोड है इंडिया के अंदर आज की डेट में, या दिल्ली एनसीआर कह लें, नॉर्थ इंडिया कह लें, तो वो यही है। यहाँ से अगर आप साइन बोर्ड देखें तो डीएलएफ फेज 5 सेक्टर 42, 43 जो है वो जो गोल्फ कोर्स रोड है उसी तरफ का रास्ता है। यहाँ पर इस तरीके के आपको जो अंडर पासेज हैं ओपन टू स्काई आपको नजर आएंगे। ऐसे लगभग 6 जो अंडर पासेज हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जो वेंटिलेशन है एक तो यहाँ पर अंडर पासेज में वो भी रहे, साथ में जो सनलाइट है वो भी यहाँ पर आए। और अगर आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा अलग है और किसी रोड पर दिल्ली एनसीआर के या किसी और शहर के, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर इनको बनाया भी गया और उसी तरीके से यहाँ पर इसको मेंटेन भी किया गया है। यहाँ पर आप ड्राइविंग करेंगे तो आप देखें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी जो है सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं। लगभग यहाँ पर 12 लेन का इसको बनाया गया, 12 से 16 लेन का भी बनाया गया है। कई जगहों पर यहाँ पर साइकिल ट्रैक्स भी हैं, पेडेस्ट्रियल्स के लिए भी यहाँ पर वॉकिंग का जो एरिया है वो बनाया गया है। अंडर पासेस यहाँ पर लगभग 6 के आसपास बनाए गए हैं ताकि जो पूरा एरिया है वो सिग्नल फ्री रहे, यहाँ पर कहीं पर भी आपको जो रुकना है वो ना पड़े। और इसीलिए जब भी यहाँ पर पीक आवर्स भी होते हैं, जब ऑफिशियल आवर्स भी होते हैं, तब भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। और क्योंकि साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है यहाँ पर, तो और ज़्यादा जो लोड है पब्लिक का वो काफ़ी ज़्यादा रोड पर भी रहता है, तो काफ़ी जो मेट्रो है उसके थ्रू भी सफ़र करते हैं। हर चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आने वाली है और यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर हर एक चीज़ को सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ से अगर आप देखें तो फिर से आप एक अंडरपास में चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर से यहाँ आगे रेड लाइट है तो उसके लिए एक और अंडरपास यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से सीमलेसली आप स्पीड पर 60 की स्पीड है यहाँ पर, तो उसकी स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। और जो यहाँ का व्यू आता है वो बिल्कुल अलग आता है किसी और एरिया में अगर आप ड्राइव करेंगे और यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो ये जो ड्राइविंग है इस रोड की वो हमेशा आपको याद रहने वाली है। इस तरीके का यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ इस अंडरपास से बाहर निकलते के साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार और खूबसूरत जो व्यू है वो नज़र आने वाला है। सामने की तरफ आपको इंडिया के अंदर सबसे जो महंगे प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। ये जो है डीएलएफ का कैमेलियाज, मैंगोलियाज और एरालियाज जो प्रोजेक्ट्स हैं रेजिडेंशियल वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और सबसे महंगे प्रोजेक्ट जो है इंडिया के अंदर अभी यही हैं। यहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं वो मिलते हैं। आप देख सकते हैं पूरी सड़क भी आप अभी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसका रखरखाव है और बनावट है। मेट्रो जो है यहाँ पर पैरेलल में ऊपर से चलती रहती है और ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर मिलती है। कनेक्टिविटी तो इस जगह की सबसे ज़्यादा मजबूत है। एमजी रोड से कनेक्टेड है, NH48 से कनेक्टेड है, मेट्रो से कनेक्टेड है, साथ में यहाँ पर सोना रोड और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसके साथ भी इसकी कनेक्टिविटी मिलती है अब आपको। यहाँ पर लेफ्ट में जैसे हमने बताया था डीएलएफ के एरालियाज, मैंगोलियाज और कैमेलियाज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ ये सब हैं वो नज़र आ रहे हैं। और कैमेलियाज जो है सबसे महंगा जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है वो है, लगभग 50 से 75 करोड़ तक यहाँ पर जो प्राइजेज हैं वो है। पीछे की तरफ यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स है वो भी है और उसी गोल्फ कोर्स की वजह से यहाँ पर इस रोड का नाम भी गोल्फ कोर्स रोड जो है वो पड़ा है। और क्योंकि वो गोल्फ कोर्स जो है डीएलएफ ने बनाया तो डीएलएफ का नाम जो है, इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी बनावट है और सारी चीज़ें उसमें काफ़ी हद तक जो डीएलएफ है वो भी इसको मेंटेन करता है।
और इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो आपको इस तरफ नजर आते हैं। सामने आप देखें DLF गोल्फ लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है। हर जगह आपको DLF की ब्रांडिंग तो यहाँ पर नजर आने वाली है। राइट में यहाँ पे होराइजन 1 जो है वो जो बिजनेस पार्क है वो भी यहाँ पर आपको नजर आता है। राइट में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वो भी पॉपुलर स्पॉट है। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर अभी जो विकसित हुआ है वो इसी जगह पर हमें ज़्यादातर नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड, वेल प्लान्ड अगर कोई रोड है इंडिया के अंदर तो उसमें सबसे ऊपर इस रोड का नाम आता है। यहाँ से आगे जो सर्कल आएगा यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। गोल्फ कोर्स रोड पर हम आगे नहीं जाने वाले क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि हम अरावली जो हिल्स है उससे होते हुए ग्वाल पहाड़ी की तरफ जाने वाले हैं। सेक्टर 2 जो है गुड़गांव का उस तरफ जाएंगे और आपको उस तरफ का एरिया दिखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया इस तरफ आपको नजर आने वाला है। सामने ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्लेयर्स है, द ब्लेयर्स। और यहाँ पर इस तरफ जितने भी ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें ज़्यादातर जो है वो CEO, डिप्लोमेट्स और जो सेलिब्रिटीज़ हैं स्पोर्ट्स के हों चाहे बॉलीवुड के हैं वो ही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो आम जनता है उसके रीच से अबव है। और यहाँ से ये जो रास्ता है आगे गोल्फ कोर्स की तरफ भी जाता है और अरावली के हिल्स से होता हुआ जो ग्वाल पहाड़ी है उसकी तरफ जाता है। वहाँ से जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड है उस पर भी जुड़ जाता है और दिल्ली की तरफ भी आप जाना चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आकर तो ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, शांत सी आपको नज़र आएगी। और जिस तरीके का यहाँ पर ये जो हरियाली से भरपूर एरिया है और जिस तरीके की सड़कें हैं आपको बहुत ही आनंद जो है वो देने वाली है। सुकून भरी प्यारी सी ये जो रोड है जो आगे अरावली हिल्स की तरफ जा रही है। लेफ्ट में यहाँ पर जो DLF गोल्फ कोर्स है वो भी है और यहाँ से रास्ता आपको नज़र भी आएगा। तो आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको ये जो जगह है किसी भी इंटरनेशनल जो जगह है उससे कम नहीं लगने वाली है। उससे ज़्यादा ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड यहाँ पर ये जो जगह नज़र आएगी। लगभग 9 किलोमीटर के आसपास हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है और ये जो सारा हिस्सा है गुड़गांव का हमने अभी आपको दिखाया। अभी हम अरावली हिल्स की तरफ भी जाएंगे लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा जो है जो हमने बॉर्डर से स्टार्ट किया था हरियाणा के, वहाँ से हम जो गोल्फ कोर्स है उस तक आए हैं। लेफ्ट में यहाँ से जो ये रास्ता जाता है आगे वो गोल्फ कोर्स के लिए तो चला जाता है और अगर आप चाहें तो DLF जो अपार्टमेंट्स है उसके अंदर भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये जो है इस तरफ इस तरीके का नज़ारा जो है वो आपको नज़र आता है। इसके आगे से थोड़ी दूरी पर जो अरावली हिल्स का रास्ता है वो नज़र आएगा आपको। काफ़ी बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो भी नज़र आने वाली है। यहाँ तक ये जो एरिया वेल मेंटेन्ड है, सड़कें यहाँ पे बिल्कुल शानदार बनाई गई हैं और धीरे धीरे आपको यहाँ से आगे की तरफ का जो रास्ता है वो थोड़ा कच्चा पक्का नज़र आएगा। लेकिन यहाँ तक आप देखें तो सड़कें जो है काफ़ी बेहतर बनाई गई थी। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके का जो एरिया है वो पहले यहाँ पर हुआ करता था। इस तरीके की चट्टानें वगैरह यहाँ पर हुआ करती थी। गुरुग्राम जो था एक बहुत ही एक छोटा सा कस्बा था, एक गांव था और अब आज के समय में बहुत ही मॉडर्न जो है वो सिटी बन चुका है। और इसी के इस रास्ते से हम आगे जाएंगे तो जो ग्वाल पहाड़ी है उस तरफ अगेन आपको काफ़ी सारी डेवलपमेंट दिखने वाली है। इस रोड पर जो ये सामने रोड आ रही है ये गुड़गांव फरीदाबाद जो रोड है वो है और अब हम इस पे आ जाएंगे। ये जो रोड है ये गुड़गांव को फरीदाबाद के साथ जोड़ती है, साथ में दिल्ली को भी ये रोड जोड़ती है। ये एक बाईपास रोड है। यहाँ पर आप देखें तो ये हिली एरिया आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये जो है पहाड़ है और नीचे की तरफ आगे की तरफ उस तरफ तो खैर दिल्ली है। और अभी हम यहाँ से जैसे मुड़ेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी और बहुत ही लग्जरियस जो प्रोजेक्ट है वो नज़र आने वाला है जो कि पारस क्वार्टर्स है। जैसे हमने बताया था सेक्टर 2 जो है हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आपको जैसे हम मुड़ेंगे आपको वो जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आने लग जाएंगी। इस तरफ भी जैसे हम ये पहाड़ी को उतरेंगे आपको काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है वो नज़र आने वाली है। और यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही शानदार आता है क्योंकि ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड है। यहाँ पर आसपास में कोई भी आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगी। यही जो एरिया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है और रोड के दोनों तरफ यहाँ पर ग्रीन एरियाज़ है। सामने जो सबसे ऊंची बिल्डिंग दिख रही है वो पारस क्वार्टर्स है यहाँ पर, जो कि लग्जरियस प्रोजेक्ट है। एक फ्लोर पर यहाँ पर 2 ही फ्लैट है। तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है और यहाँ पर नीचे इसके नीचे भी यहाँ पर फूड कोर्ट वगैरह भी खुले हैं तो हम उस तरफ जाने वाले हैं।
यहाँ से जैसे हम लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ इस जो कॉम्प्लेक्स है इसके कंपाउंड में हम आ जाते हैं। नीचे यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी आपको नजर आता है। बहुत ही शांत सी पीसफुल सी जगह, ग्वाल पहाड़ी इस जगह का नाम है। जो ये सेक्टर है सेक्टर 2 है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पीछे भी नजर आएंगे और अब इस तरीके के आपको आउटलेट्स जो हल्दीराम वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा शांत जगह और पार्किंग का यहाँ पर आपको एम्पल स्पेस मिलता है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो व्यू है वो आपको नज़र आता है। पीछे भी यहाँ पर जो अंसल बिल्डर्स हैं उनके फ्लैट्स हैं जो कि ये दिल्ली फरीदाबाद जो रोड है गुड़गांव की उस पर है। साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स है वो है और यहाँ का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन आज की डेट में ये जो बिल्डिंग है ये 43 स्टोरी बिल्डिंग है। इसको कहा जाता है पारस क्वार्टर्स और लगभग 10 करोड़ के आसपास से यहाँ पर जो प्राइजेस है वो स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी जो अपार्टमेंट्स है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं आज की डेट में। ये जो जगह बहुत ही वेल कनेक्टेड है। अगर आप एयरपोर्ट से बात करें हार्डली 20 मिनट पर आप यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। 5 मिनट पर गोल्फ कोर्स की जो रोड है वो आ जाती है। एम्बियंस मॉल भी यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। तो इस तरीके से ये जो जगह है वो कनेक्टेड है और बिल्कुल शांत अलग से जगह पर। और यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो जैसे हमने बताया अरावली हिल्स के बीच का एरिया है और इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस अब यहाँ पर निकाले गए हैं। और अगर आप आना चाहें तो यहाँ घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है, शांत है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और अब ये हल्दीराम यहाँ पर आ गया और डोमिनोज वगैरह भी है यहाँ पर। तो खाने पीने का भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर इंतजाम मिलता है। तो आजकल हम जिस तरफ भी घूमते हैं हमको हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसा जो विकास है वो होता हुआ नज़र आता है। ग्रेटर नोएडा में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो रही है वो हो रही है। इस तरफ भी आप देखें तो कोने कोने तक हर जगह पर आप कहें ये जो विकास है वो पहुंच चुका है और आप देखेंगे हर तरफ तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस आपको नज़र आएंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको मेंटेन भी किया जा रहा है और सारी सुविधाएँ जो है वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ से हम वापस जो है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर आ चुके हैं। ये जो रोड है बेसिकली गुड़गांव को फरीदाबाद से जोड़ती है। 25 किलोमीटर की ये जो रोड है बाईपास रोड बनाई गई थी और पहले तो यहाँ पर ज़्यादा आउटलेट्स नहीं थी खाने पीने की, लेकिन अब आप देखें तो काफ़ी कुछ यहाँ पर खुल चुका है और वेल इस्टेब्लिश जो ब्रांड्स है वो भी अब यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में कुछ एक पहले से ही यहाँ पर ऐसे रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी सारे जो और प्रोजेक्ट्स जो है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं और आगे आपको और नज़र आएंगे। तो धीरे धीरे हर तरफ ये जो विकास है वो पहुंचता जा रहा है और हर तरफ कनेक्टिविटी भी बेहतर की जा रही है। यहाँ पर भी ये भी रोड है जिसको भी बेहतर किया जा रहा है और ज़्यादा बेहतर आने वाले समय में होने वाली है। यहाँ पर लेफ्ट में आपको अदानी ग्रुप का भी जो प्रोजेक्ट है आप देखें यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है अदानी रियलिटी, उनका भी यहाँ पर प्रोजेक्ट आने वाला है। तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉप जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ का भी जो रास्ता है अभी तो आपको थोड़ा अनडेवलप्ड लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो आसपास का एरिया भी है सड़क के साथ का वो भी आपको नज़र आने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो फरीदाबाद गुड़गांव की रोड है जो कि अरावली के जो हिल्स थे उसके तरफ से आती है, ये भी अब बदलती चली जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर अगले 2-4 साल के बाद बहुत ही ज़्यादा तब्दीली होने वाली है क्योंकि जगह बहुत अच्छी है। ये बहुत ही अच्छी जगह पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पर आगे से जैसे हम लेफ़्ट जाएंगे तो यहाँ दिल्ली के लिए भी यहाँ से रास्ता निकलता है जो कि मांडी गांव और डेरा गांव की तरफ से होता हुआ दिल्ली के अंदर चला जाता है। ये जो रेड लाइट है यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ये भी यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाता है। इस बाईपास रोड के सामने आप देख सकते हैं दिल्ली आपको मेंशन नजर आ जाएगा। तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएंगी क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये बहुत ही नियर बाय हैं दिल्ली के और बहुत कम डेवलप भी हुए हैं और होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आने वाले समय में जब हम आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको बदलाव जो है वो नज़र आएगा क्योंकि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगे यहाँ पर। तो यहीं पर आज की जो वीडियो है हम एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।